नमस्कार, मेरा नाम है सम्राट भारती। आज मैं एक बार फिर से वीडियो में लाइव हूँ। आप लोग देख रहे हैं चैनल रेसिडेंशियल जवाहर स्कूल शिक्षा नवादा जमुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाएं और फॉलो करें। और अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप स्कूल में आए। मेरा जो गोल है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज से एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल हो, हर एक को पढ़ने का अधिकार मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, हमारा आज का पहला सवाल है, two numbers are in the ratio 17:45। कह रहा है दो संख्याएं, टू नंबर्स जो रेशियो में है 17:45 के रेशियो में है। ये दो नंबर 1/3 of the smaller is less than 1/5 of the bigger by 15। the smallest number is। बोल रहा है अगर 1/3 1/3 1/3 ऑफ मतलब का द स्मॉल नंबर मतलब छोटा जो नंबर है उसका 1/3 1/3 वो छोटा है, इज लेस देन 1/5 ऑफ द बिगर। मतलब अगर हम बड़े का 1/5 करते हैं तो वो छोटे का 1/3 से कम होगा। ऑफ द बिगर बाय 15 वो मतलब 15 कम होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। पहले मान लेंगे x रेशियो के हिसाब से नंबर्स को मान लेंगे। अब बोल रहे हैं 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज लेस देन 1/5 ऑफ द बिगर बाय 15। बोल रहा है छोटा नंबर हमारा 17x 1/3 इज लेस देन बिगर और 15। ठीक है, तो पहले बिगर संख्या है, इसका अगर हम 1/5 करते हैं और इसको छोटे वाले का मतलब 17x का 1/3 करते हैं, तो दोनों का जो अंतर आ रहा है वो सवाल में बता रहा है 15। सवाल क्वेश्चन तो अभी हम सॉल्व करना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा, छोटा नंबर कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 5 से कट गया 9 बार में, यहाँ पे हो गया 9x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 17x बाय 3। आगे बनाएंगे 7 से 0 हो गया। यहाँ पे इन दोनों को मतलब घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा इक्वल्स टू 15 के। तो 10 से ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार। अब इसलिए x इक्वल्स टू होगा 3 से इनको इसको पूरा कर देंगे 2 यहाँ
5 में 3 इंटू 3/2, 3 3 का 9 हो गया, 9/2। ये x का मान अभी हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है छोटे वाला संख्या कौन सा है, तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने की, सिर्फ इतना में छोड़ दो। अब छोटा वाला हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखाने की स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू हो गया 17x है यहाँ पर, 17x का 17 करते हैं, x का मान दिया गया हमारा 9/2, x का मान दिया है 9/2, तो यहाँ पे 9/2। अब 17 इंटू 9 कर देंगे, हो जाएगा हमारा 163 153 153/2 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 7। ये हो गया हमारा स्मॉल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हमारा अगला सवाल है, ये कह रहा है एट प्रेजेंट पूजा इज 21 ईयर्स यंगर टू हर मदर। बोल रहा है एट प्रेजेंट, अभी के टाइम पे पूजा जो है अपनी माँ से 21 साल छोटी है, अपनी माँ से वो 21 साल छोटी है पूजा। अब कह रहा है 6 years फ्रॉम नाउ, मतलब 6 अब कह रहा है 6 साल बाद 6 years फ्रॉम नाउ पूजा विल बी हाफ हर मदर्स एज। देन अगर अब पूजा अपनी माँ की एज से आधी हो चुकी है, मतलब 1/2 हो चुकी है, आधी हो चुकी है, तो हाउ ओल्ड इज पूजा's मदर एट प्रेजेंट। तो पूजा की माँ अभी के टाइम पे उसका उम्र क्या है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि पूजा की एज जो है वो x है। अब कह रहा है पूजा जो है 21 साल छोटी है अपनी माँ से, तो उसकी माँ का एज होगा, ये प्रेजेंट का है, मदर्स हर मदर उसकी माँ का प्रेजेंट एज होगा x + 21 हो जाएगा उसकी अभी के टाइम पे उसकी माँ की एज जो है वो x + 21। अब आगे बोल रहा है 6 साल बाद, 6 साल अभी से, तो 6 साल बाद
उसका एज जो है वो अपनी उसकी माँ से 1/2 1/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो उसकी माँ का प्रेजेंट एज क्या है? तो अब 6 साल बाद का एज पूजा का होगा। आफ्टर 6 years छह साल बाद पूजा का एज हो जाएगा x+6। अब उसके मदर का एज होगा 6 साल बाद। आफ्टर 6 years her mother's age is to x plus 21 plus 6 means x plus 27। तो अब हमारा सवाल कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 27 by x plus 6। सवाल में बोला था 6 ईयर पहले, 6 ईयर बाद। सवाल में बोला 6 साल पहले, मतलब
एक बार फिर से ये सवाल करा था। At present, Pooja is 21 years younger to her mother. मतलब पूजा अपनी माँ से 21 साल छोटी है। 6 year from now, 6 साल बाद पूजा विल बी हाफ हर मदर्स एज। देन मतलब अगर उसके बाद पूजा विल बी हाफ हर मदर्स एज, देन मतलब पूजा की एज जो है वो अपनी उसकी माँ की एज से आधी हो चुकी है। देन पूजा की मदर का एज प्रेजेंट में क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमने देखा था लेट पूजा के एज को हम मान लिए थे एक्स प्रेजेंट में, और उसकी मदर का एज प्रेजेंट में है एक्स प्लस 21, मतलब 21 ईयर एबो, मतलब 21 ईयर ज़्यादा वो पूजा यंगर है अपनी माँ से। तो 6 साल बाद पूजा की एज होगी एक्स प्लस 6, और उसकी मदर की 6 साल बाद होगी एक्स प्लस 21 प्लस 6, तो यहाँ पे होगी एक्स प्लस 27। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ दिन बाद मतलब 6 साल बाद उसका एज जो है आधा रहता है पूजा अपनी माँ से रेशियो में। हम x ये बराबर है x प्लस 27 का हाफ। अब ये दोनों चीजें बराबर है तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जाएगा x प्लस 6 अब 2 को इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ पे करेंगे 2 यहाँ चलेगा 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 2। अब x को इधर भेज देंगे 2x माइनस x। अब 12 को 27 माइनस 12, यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस में इधर आएगा तो बराबर इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए x का मान आ जाएगा हमारा x का मान हमारा आ जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे तो अभी हम लोग 15 ईयर्स, मतलब पूजा का प्रेजेंट एज जो है 15 ईयर्स है। तो हर मदर प्रेजेंट एज हो जाएगा मदर्स एज इक्वल्स टू एक्स का वहाँ पर मान लिया 15 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आया। तो अगर ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो तभी अपना जहाँ पे आपका डाउट रह गया उसका आप लोग बताइएगा, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि आप लोगों को कहाँ डाउट रहता है उसको मैं सही कर सकूँ। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 3/4 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर एंड 3/5 ऑफ 1/8 ऑफ द सेम नंबर इज 9। द नंबर इज, बोल रहा है अगर एक दो नंबर्स का डिफरेंस दिया गया है, मतलब दो नंबर्स के हल का डिफरेंस एक इक्वेशन है कि अगर एक नंबर है ठीक है उसका 3/4
मतलब उसका 3/4 मतलब 3/4 से गुना करेंगे, उसके बाद फिर से 2/5 से गुना करेंगे, तो जितना आएगा, और सेम नंबर से जब हम 3/5 से गुना करेंगे, 3/5 से एंड 1/8 से गुना करेंगे। अब जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे सॉल्व करें, डिफरेंस मतलब दोनों का घटा देंगे, तो वो वहाँ पे आ रहा है ये 9। तो हमारा नंबर जो है, जिससे मतलब हमारा नंबर क्या है, जो हमारा नंबर सेम नंबर दिया हुआ है ये नंबर, वो नंबर क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख देंगे लेट द नंबर को हम लोग मान लेंगे x, और x का बोल रहा था x का 3/4 का यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन, EXP से दर्शाया गया है एक्सप्रेशन को। फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट इतना मतलब 2 से कट गया 2 बार में, 1 बार में यहाँ पे 3। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3/10 x यहाँ पे बना हुआ फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन x का 3/5 का 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा इतना हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन। और इसमें बड़ा है, बड़ा तो ये वाला है, तो इसमें ये हटाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमें बताया है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स का जो हमारा एक्सप्रेशन आया, उन दोनों को हम घटा देंगे, अगर तो हमारा 9 आ जाता है। तो हमको x का मान निकालना है। सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम आ गया 10 और 40 का 40। यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 10 और 40 को आ गया 4 3 8 12 हो गया 12x माइनस, यहाँ पे इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया 1 और 1 3 का। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 9 और 9x 12 में 3 घटाएंगे 9x हो जाएगा, 12x में 3x बस हमारा दिया हो गया है 9। अब 9x/40 = 9 है। तो देखिए यहाँ पे सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दे रहा, अगर 9x/40 9 है, तो 9 से 9 पहले कट जाएगा, तो x का मान हमारा आ जाएगा। अब 40 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40 इधर चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 40। हमको x का मान निकालना था, निकल गया, x का मान हमारा आ गया 40। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल के साथ ध्यान दिया होगा। कहीं डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। चलिए हमारा अगला सवाल है ये 31 नंबर। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन। बोल रहा है अगर किसी फादर का मतलब एक फादर का
प्रेजेंट एज जो है वो 3 साल ज़्यादा है, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब अगर उसके सन का एज में 3 से गुना कर दें और उसके फादर की एज में भी 3 से मतलब उसके फादर की एज में अगर हम उसके बेटे के एज का 3 गुना करके घटा दें तो वहां पे आ जाता है 3 इयर्स। ठीक है, डिफरेंस आता है 3 इयर्स। तो अब बोल रहा है 3 इयर्स हैंस फादर्स एज विल बी 10 इयर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन फादर्स प्रेजेंट एज इज। बोल रहा है 3 इयर्स बाद फादर का जो एज होगा वो 10 इयर्स मोर देन मतलब 10 साल बढ़ जाएगा, ट्वाइस द एज ऑफ सन। मतलब अगर हम सन का 2 गुना एज कर देंगे तो मतलब सन के 2 गुना एज में अगर हम फादर का एज घटा देंगे, मतलब फादर के एज में सन का 2 गुना का एज घटा देंगे तो हमारा आता है 10 इयर्स द फादर प्रेजेंट एज। अब उस पिता का प्रेजेंट एज कितना होगा, चलिए आगे। देख फादर का प्रेजेंट एज मान लीजिए एक्स, तो पहले हमारा दिया गया था कि फादर के प्रेजेंट एज फादर जो है मतलब प्रेजेंट एज तो एक्स है, उसमें बोल रहा है वो 3 इयर्स ज्यादा है अगर बेटे का एज में 3 से गुना कर सकते, तो बेटे का एज मान लेंगे एस, या फिर सीधा से बनाते हैं सन एक्स का बेटे का एज निकालने के लिए देखिए आसान हमारे लिए हो कि बेटे का एज माना जाए और सन का फादर का एज निकाला जाए। तो मान लेते हैं सन का एज तो फादर से थोड़ा अभी के टाइम पे होगा बेटे का एज का 3x कर देंगे और प्लस 3 कर देंगे, हमारा फादर का एज निकल
एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू हो जा रहा है 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारा दिया गया है बुक में कि ये हमारा बुक में दिया हुआ है कि 3 साल बाद फादर का एज जो होगा, फादर के एज में अगर हम सन का एज का दोगुना घटा दें अगर